हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मस्त, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे डियर, और हर एक चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्स भी आपके हो रहे हैं कंटिन्यूसली। अब एग्जाम्स आपका 10 को मैथमेटिक्स का है डियर स्टूडेंट। सो बेसिक्स वालों के लिए तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया, चैप्टर 3 का डियर। अब जो हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे डियर, वो रहेगा स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन लोगों ने ले रखी है डियर। उम्मीद है इसमें से कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके फंसेंगे ही फंसेंगे डियर, और हम कुछ सेलेक्टिव 9 क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेवेंट टू द व्हाट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। सो उम्मीद है सभी मस्त होंगे, उम्मीद है सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे और सभी दोस्तों को बता रहे होंगे डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सेशन डियर स्टूडेंट। ठीक है, सो आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो कल जो हमने बात कर ली थी डियर स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो वो हमने लगातार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 से। तो 32 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है डियर, और हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम अडेप्टेबिलिटी लेंगे अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिख जाता है डियर स्टूडेंट। सो दैट्स वेरी सिंपल, सॉल्व फॉर x and y 2 bracket 3x minus 4y is equal to 5xy 2 bracket x minus 3y is equal to 5xy। इस टाइप के पैटर्न के अगर क्वेश्चन आते तो कैसे सॉल्व करें डियर? सो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो ये 2 लिख दिया डियर, 3x माइनस 4y, ये इज इक्वल टू क्या लिख दिया 5। ये xy डिवाइड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा डियर स्टूडेंट? डिवाइड में। इसको डिवाइड करें, अगर सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें तो क्या होगा? एक काम करते हैं ना, ये 2 इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 5/2 हो गया। एक्स वाई डिवाइड होगा डियर, तो ये होगा 3/y माइनस ये हो जाएगा 4/x, क्योंकि y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम है ये, एक्स वाई क्या है डियर? एलसीएम है, उसको हमने सेपरेटली क्या कर दिया? डिवाइड कर लिया डियर। आ रहा है समझ में? चलिए, ये इक्वेशन नंबर है हमारी कौन सी है? फर्स्ट है। अब देखो सेकंड यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं रिलेवेंट टू दिस। तो ये 2x माइनस क्या है डियर स्टूडेंट? 3y, यहाँ डिवाइड करते हैं xy, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 5/2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा सिंपली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें तो ये हो जाएगा, x में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/y, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3/x, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2, यहाँ से मैंने हटा ही दिया डायरेक्ट, तो ये 5 क्या हो गया? 2 डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 2 हो गई डियर। अब थोड़ा सा बिल्डअप करिए दिमाग में, जो ये 4 है, ध्यान रखना ना, ये दिस इज 4 डियर स्टूडेंट, 4/x है। अब रिप्लेस करना होगा इसको डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करें? हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम। अज्यूम करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करें डियर? तो हम क्या करेंगे, लेट्स assume 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लेंगे? q। तो सीधी बात है, ये हो जाएगा 3q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4p हो जाएगा डियर, और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई? ये थर्ड हो गई डियर। और वहां देखिए तो ये 1/y को क्या लिख रहा है डियर स्टूडेंट? ये लिख रहा है q, और माइनस ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3p, और इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? 4th। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कहीं भी सिमिलर पैटर्न नहीं आया। सो हम यहाँ पे पहले p की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद q की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही ईजी है डियर। ठीक है, तो यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। कैसे सॉल्व करें? तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको डियर स्टूडेंट 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम डियर स्टूडेंट 3 से। देखो कैसे होगा, ऊपर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/2। नीचे जरूर चेंज आएगा, इधर आ जाएगा 3q, इधर आ जाएगा 9p, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। और आपको पता है डियर स्टूडेंट यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। प्लस में से ये कितना बचा डियर स्टूडेंट? 5p बच गया। कितना बच गया? 5p। इज इक्वल टू में बात करें तो आपको दिखा दो डियर, -15/2, और इधर है ये 5/2 प्लस का डियर। तो आपको पता है एलसीएम तो हो जाएगा इसमें 2, और ऊपर आ जाएगा -10/2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर? 5। तो यहाँ बेसिकली अगर सॉल्व करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कैसे आएगा ये। तो ये हो जाएगा 5p, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? तो देखो आपने सॉल्व किया वहां पे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है डियर स्टूडेंट? -5। ये साइन ध्यान रखना, कितना रहेगा?
5 रहेगा डियर। तो p बराबर कितना आ जाएगा डियर, -5/5। तो ये हो गया माइनस का 1। p है क्या, तो 1/x इजिकल टू कितना, -1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। x की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट, -1 आ गया। अब बात करते हैं y की वैल्यू डियर। तो y की वैल्यू कैसे निकालें हम, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो आप तो आराम से निकल जाएगा। जैसे मैंने ये इक्वेशन यूज कर ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। तो मैंने लिखा 3/y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। प्लीज मेंशन इट बिकॉज एग्जामिनर इसको अच्छे से समझ पाएगा, है ना। यहाँ समझने के लिए कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रफली चल रहा हूं मैं। और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1 इजिकल टू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/y, ये 5/2 में से इधर आके -4 होगा, 2 एलसीएम आ गया। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, -2। तो x की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ती है एग्जाम्स में कि किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं और क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग प्लीज अडेप्टेबिलिटी लाइएगा, यही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डियर स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of the Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है यहाँ पे इस क्वेश्चन की, लेकिन अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। यहाँ धर्म और डियर स्टूडेंट किसकी बात चल रही है, कैथी। इनका कोई भी वैल्यू हमें डिटरमाइन नहीं करना है, हमें इनकी वैल्यू लानी है किसके टर्म्स में डियर स्टूडेंट, एनी और बीजू के टर्म्स में। यही स्मार्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी डियर। सपोज द एज ऑफ एनी एंड बीजू respectively is x and y। क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, x एंड y मान लेते हैं, दैट्स वेरी इजी। अब अगर x और y मानते हैं तो सबसे पहले कंडीशन क्या दी, एनी और बीजू के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि बड़ा कौन है, एनी बड़ी है या बीजू, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। यहां सीबीएसई चाहता है कि बच्चे की अप्रोच स्टैंडर्ड लेवल तक जाए, स्टैंडर्ड मैथ्स की जैसी जाए डियर स्टूडेंट। तब हम कैसे करेंगे, तो आपको सीधा लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू +-3, मतलब दो इक्वेशन एक साथ हो गए डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है, दो क्यों लिखी, स्टिल वी डोंट हैव द आइडिया कि बड़ा कौन है डियर स्टूडेंट। उसके बाद कंडीशन क्या दी है, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो एनी की एज क्या मानी है हमने, x मानी है। ठीक है, तो बेस सिमिलर क्वेश्चन, तो धर्म की एज क्या हो जाएगी, द एज ऑफ धर्म एज। तो धर्म की एज क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये जस्ट डबल हो जाएगा एनी का 2x। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। फिर बोल रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी, अगर वो डबल है तो बीजू की एज क्या मानी थी y, तो y का क्या हो जाएगा हाफ। ये सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है डियर। क्यों अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो 2 वेरिएबल्स में चलनी चाहिए, ना कि 3 और 4 वेरिएबल्स में। ठीक है, नॉट इन 3 and 4 वेरिएबल्स। अब कैथी, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, बीजू डबल है किसकी, सिस्टर कैथी की, तो कैथी उसका हाफ होगा। तो यहां पता है बीजू का क्या माना हमने, y, तो कैथी का कितना हो जाएगा, y/2। अब वापस ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कैथी और धर्म का जो डिफरेंस है, मीन्स मैं सीधा बोलूंगा 2x माइनस y/2 कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट, 30 ईयर्स दे रखा है। तो इसको सॉल्व करें अप्रोच लेके डियर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 30 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो 4x माइनस वाई ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा डियर। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं हम, सेकंड ले लेते हैं डियर। अब देखो डायरेक्ट ही अप्रोच से सॉल्व हो सकता है ये एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला मैं केस ले लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू ले लेता हूँ +3। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, +3। और सेकेंड अप्रोच है डियर,
4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट 60 है। कितना है डियर स्टूडेंट 60। ठीक है, अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पूरा कैंसिल हो गया। माइनस के 4x में से x गया तो माइनस का 3x बचा डियर, और ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये माइनस का कितना बचा डियर स्टूडेंट 57। सो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 57 में डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट -3, तो कैंसिल होकर कितनी बार जाएगा 1 टाइम डियर स्टूडेंट, और ये जाएगा 9 टाइम, तो 19 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई डियर। अब यही x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो मैंने लिखा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे x की वैल्यू 19 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 3 हो जाएगा डियर। तो ये कितना हो जाएगा 16 ईयर्स। कितना हो जाएगा 16 ईयर्स। मीन्स बीजू की जो एज है वो कितनी आ गई 16 ईयर्स, और यहां हमने देखा एनी की एज कितनी आ गई 19 ईयर्स आ गई डियर। सो दैट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट डियर। आ गया समझ में, इजी है, कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए अगर आप समझ पाए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिएगा 2 केस लिए थे हमने, तो सेकंड केस क्या ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट 60 हो जाएगा। सेम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉरी ये प्लस का 3 है, यहाँ ये माइनस का लिया हमने, क्या लिया डियर स्टूडेंट माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का 3, और ये 60 है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये y से y कैंसिल, माइनस का 3x आ जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -63, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 21 ईयर्स। सेकंड केस में क्या आएगा 21 ईयर्स, और सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है ये 21, और माइनस का y इज इक्वल टू -3, तो 21 ये इधर आ जाएगा +3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 ईयर्स। 24 ईयर्स। तो दोनों केस से हमने समझा दिए कि पहले केस में एनी की जो एज है वो 19 ईयर्स है, और बीजू की जो एज है वो 16 ईयर्स है। सेकंड केस में डियर स्टूडेंट यहाँ एनी की जो एज है वो 21 ईयर्स है, लेकिन बीजू की एज 24 ईयर्स है। तो दोनों केस में हमें समझाना है, ताकि सीबीएसई ये चाहता है कि एट स्टैंडर्ड लेवल वुड यू हैव द अप्रोच टू अप्लाई टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें डियर। ओके, सो देख लीजिएगा एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर। चलिए आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा यहाँ पे और समझिएगा। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम अ ट्वाइस एज रिच एज यू। लैंग्वेज डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है। अगर किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, दे हैव द गुड काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग देयर ब्लॉक्स इन द ब्रेन, कि लैंग्वेज क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में डियर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, गिव मी 100, मतलब फ्रेंड ए है डियर और एक फ्रेंड बी है डियर। तो मान लेता हूं एक फ्रेंड है जिसके पास x रुपीज है, वो फ्रेंड ए है, और एक फ्रेंड बी है जिसके पास y रुपीज है। y रुपीज मीन्स इसकी जो कैपिटल है डियर स्टूडेंट, ठीक है, मतलब उसके पास जो भी अमाउंट रहा होगा कैपिटल। तो यहां देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव मी 100, तो 100 दे रहा है डियर स्टूडेंट फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू कैन। अब भाई मान लो यहां पे डियर स्टूडेंट किसको दे रहा है, x को दे रहा है, कितना दे रहा है 100, तो मैंने लिखा x प्लस 100, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सो यहां मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन ने स्टेटमेंट क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला अगर तुम मुझे 100 देते हो, y को बोल रहा है, a किसको बोल रहा है, b को बोल रहा है, इफ यू कैन गिव मी 100 रुपीज, तो पहले कितना था x प्लस कितना हो गया 100। अब देन ये क्या बोल रहा है, देन आई बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, जितना आप अमीर थे अभी उसका मैं क्या हो जाऊंगा डबल, तो 2 टाइम्स कितना उसने दे दिया डियर स्टूडेंट, पहले कितना था y, दे कितना दिया है 100, तो ये एक इक्वेशन बन गई डियर स्टूडेंट। जैसा स्टेटमेंट बोला वैसा हमने लिख दिया। सॉल्व कर लो इसको, x प्लस 100 एंड दिस इज 2y, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ x माइनस 2y, तो ये माइनस का 200 और ये माइनस का 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 300। मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 300। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी आ गई, फर्स्ट। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट। सो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े डियर। क्लियर है ये पैटर्न, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द अदर रिप्लाइज, तो सेकंड केस देख लो डियर।
अगर ये केस समझ में आ गया तो सेकंड केस देखो। एक पर्सन कौन था, ए, दूसरा कौन है डियर स्टूडेंट, बी। इसके पास जो अमाउंट है या कैपिटल हो कितना, एक्स है, इसके पास वाई है। इफ यू गिव मी 10 रुपीज अगर मुझे देते हो, आई शेल बी, अदर का मतलब वाई है, वाई का मतलब बी डियर स्टूडेंट। बी जो पर्सन है जिसके पास कैपिटल वाई रुपीज है, वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे देते हो, आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो यहां स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, तो स्टेटमेंट में हम बोलेंगे ये किसको दे रहा है डियर स्टूडेंट, 10 रुपीज वाई को दे रहा है। ठीक है, 10 रुपीज किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है। तो यहां स्टेटमेंट हो जाएगा वाई प्लस 10, और बोल रहा है 6 टाइम्स, तो x माइनस हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट 10। तो 6 टाइम एज रिच एज यू, यू का मीन्स यहां बात चल रही है ए की, और ए के पास कैपिटल कितना था, अमाउंट कितना था, x था डियर स्टूडेंट। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल, इसको भी सॉल्व कर लो। तो y प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, और माइनस क्या हो जाएगा 60। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों आ गई, तो यहां पुट कर दो डियर, ये हो जाएगा 6x माइनस वाई 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो x x y y, इसके कोएफिशिएंट सिमिलर तो है नहीं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। क्या अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड, जो कि बिल्कुल इजी है और हमने क्लास में प्रैक्टिस की हुई है डियर। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, या इससे अच्छा y को रिप्लेस कर दो, बहुत इजी हो जाएगा, ये 300 है ना। यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट 1, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट 2। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो डियर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस का 2y, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 140 हो जाएगा, प्लस का 140। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, माइनस दिस इज प्लस दिस इज माइनस डियर स्टूडेंट, ये पूरा कैंसिल हो गया। माइनस के 12x में से x गया तो कितना बचेगा डियर, माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का 140, और ये पूरा मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 440 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर 440 डिवाइडेड बाई 11, ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट 40 आ गया। कितना आ गया 40। दैट्स वेरी सिंपल, आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को डियर? ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई है। अब y की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर से निकाल सकते हो। तो मैंने इक्वेशन सेकंड ले ली, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डियर स्टूडेंट। तो सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं क्या लिखेंगे, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट 70 है। x की वैल्यू कितनी आई 40 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 70। ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 240 माइनस का 70, इधर आ जाएगा y, तो y बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 40 तो निकल ही गया, 30 और निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 170 रुपीज। मीन्स y के पास जो कैपिटल थी वो ज्यादा है और x के पास कैपिटल क्या है, कम है, 40 रुपीज, और y के पास कितना है 170। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। आफ्टर having the understanding about the language, dear student, if you have the great understanding about the language, you cannot do any wrong question in the exams, dear. ठीक है, आ रहा है समझ में, सच में? ठीक है, तो जितना हो सके इसको शेयर करो, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करवाओ डियर स्टूडेंट, और जितना हो सके इसको लाइक और कमेंट करिए। तो इसके स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कर लिया सभी ने डियर? आगे नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो पहले जो कंडीशंस है क्वेश्चन की वो समझ लीजिए डियर, और पहली कंडीशन को पहले हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। सपोज द न्यूमरेटर is x and denominator is y। ठीक है, न्यूमरेटर कितना है डियर x है, डिनोमिनेटर कितना है डियर स्टूडेंट y है। सो सिंपल है, कहीं मुझे नहीं लगता डिफिकल्टी आपको फील होनी चाहिए डियर। अब देखो कंडीशन, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, न्यूमरेटर क्या है डियर स्टूडेंट x और डिनोमिनेटर क्या है y, और कंडीशन बोलिए दोनों में क्या ऐड कर दो 2, इधर भी क्या ऐड कर दो 2, और ऐड करने के बाद बोल रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, तब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11। तो हमने लिख दिया 9/11। अब सॉल्व कर लो इसको।
11x प्लस क्या हो जाएगा 22, 9y प्लस ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y और 20, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 22, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, 11x माइनस 9y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई डियर। वेरी सिंपल, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? ओके, अब देखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट कौन सा? सेकंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहां पर भाई x लिख लो, y लिख लो, ऊपर +3 नीचे +3 और फ्रैक्शन बन जाएगा डियर स्टूडेंट 5/6। अब देखो इसको सॉल्व कर लो डियर। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 6x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 15 डियर स्टूडेंट। तो 6x माइनस 5y और ये हो जाएगा 15 माइनस 18, तो आंसर आ जाएगा -3, 6x माइनस 5y। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। तो हमें दोनों इक्वेशन मिल गए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट भी हमारे पास है और सेकंड भी हमारे पास है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे डियर? सो देखिए डियर, हमारे पास जो इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और इधर है डियर स्टूडेंट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू है -3। अब देखा जाए तो दोनों में कोई भी x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले तो सेम बनाएंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे डियर। तो ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, ये जो सेकंड है, इससे मल्टीप्लाई क्या कर ले डियर स्टूडेंट? तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट 5, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9, इजी रहेगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 55x, ये हो जाएगा 45y और इधर आ जाएगा माइनस का 20, इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54x और यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट 45। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान रखना, और इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस का 27 आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, माइनस ये प्लस ये पूरा हो गया कैंसिल और ये हो गया डियर स्टूडेंट x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस के 27 में से 27, तो x की वैल्यू सीधी कितनी आ गई? 7 आ गई डियर। x का वैल्यू 7 आ गया, अब किसका वैल्यू चाहिए? y का, कहीं पर भी पुट कर दो डियर। तो फ्रॉम इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको समझ में आती है डियर, मैंने सेकंड ले ली, तो 6x की वैल्यू कितनी निकाली है डियर स्टूडेंट? हमने 7 निकाली, तो 6 × 7 माइनस इधर आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कितना होगा डियर स्टूडेंट? 42 माइनस 5y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5y, 42 प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 45/5, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 9। सो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, और मुझे लगता है आप आराम से कर लेंगे डियर, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई है डियर स्टूडेंट? हमारे पास 7 आ गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया डियर, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मैंने आपको सिखाया था पार्ट सेकंड में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में डियर, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स में डियर स्टूडेंट। तो टाइम की बात चल रही है, तो देखो थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं अंडरस्टैंडिंग। यू नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डियर, और ये जो बात चल रही है वो किस में चल रही है? टाइम में। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो सीधी सी बात है, ऊपर तो आ जाएगा डिस्टेंस और नीचे आ जाएगा स्पीड वाला केस आ जाएगा। तो मतलब इस फॉर्मेट में हमें ये इक्वेशन चलानी है, इस फॉर्मेट में हमें ये इक्वेशन चलानी है डियर। ठीक है, आ रहा है समझ में? सिंपल है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वेरी सिंपल अंटिल यू हैव द अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट टू व्हाट इज अप स्ट्रीम, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम। तो देखो यहाँ क्या बोला है, तो मैं इस इक्वेशन को अगर बनाने की कोशिश करूं तो ऊपर तो डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर, कैसे गए अप स्ट्रीम? तो मैंने बोला था, ठीक है, अब मैं मानना वो नहीं लिखूंगा, तो मान लेता हूं एक्स क्या डियर स्टूडेंट? स्पीड ऑफ द मैन, वाई क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, और मैंने बोला था अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में क्या होता है डियर स्टूडेंट? सो डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाती है? यहां अपोजिट हो जाती है और यहां डाउन स्ट्रीम में सेम हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा? स्पीड एक्स माइनस क्या हो जाएगी? वाई प्लस 28 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कौन सी? डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। कितना टाइम लगा है? 7। अब बोला ये प्लस क्यों किया है?
तो आप ही खुद देखो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम, और 28 किलोमीटर का जा रहा है डाउन स्ट्रीम, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 7 आवर्स। इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लो इसको अच्छे से अगर आता हो तो क्या होगा डियर, अगर ढंग से अगर सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए इसकी इक्वेशन। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, अगर थोड़ा समझ पाए आप तो या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या सीधा ही अज्यूम कर लो कि x माइनस वाई को ये मानेंगे, x प्लस वाई को ये मानेंगे, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है डियर स्टूडेंट। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या अगर आपको लिखना तो ये लिख भी सकते हैं x माइनस वाई इजिकल टू मान लेते हैं p, और x प्लस वाई इजिकल टू हम क्या मान लेते हैं q। ठीक है, तो ये दिल में बसा लेना है ना, काफी काम आएगा डियर। बात समझ में आ रही है मेरे कि जा रही है डियर? ये जरूरी है। इफ यू हैव द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन आते हैं, बस शर्त ये है कि आप इसको क्या अज्यूम करते हो सॉल्व करने के लिए डियर। तो चलिए आ गया समझ में, मैंने P मान लिया और Q मान लिया है। सेकंड कंडीशन क्या करी, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है, तो वापस आएगा तो किस में आएगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा, और दोनों जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 आवर। और बच्चा ये गलती करता है एग्जाम में, रिटर्न वाला स्टेटमेंट देखता ही नहीं, ये समझता है कि 21 किलोमीटर खाली अपस्ट्रीम गया, नहीं, वो दोनों गया है। तो 21 किलोमीटर क्या गया अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का क्या करेंगे x माइनस वाई प्लस फिर 21 क्या गया वो रिटर्न, रिटर्न का मतलब डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये कितने में गया 5 आवर्स में। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड। अब मैंने कहा रिप्लेस करो, रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा ये 30 x माइनस वाई, तो ये p हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा q हो जाएगा, इजिकल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी को दे दो फिर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है डियर, अब यहां देख लो, ये हो जाएगा 21p प्लस 21 क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी सेकंड। ठीक है, तो अब सिंपल है यार, अब सॉल्व करना तो आता ही है डियर, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, खाली मैं यहाँ हिंट बता सकता हूँ डियर, क्योंकि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं डियर। अब हिंट के लिए क्या करेंगे, या तो p को रिप्लेस कर दो, आप p को रिप्लेस करोगे 21 इसमें से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से 30 पूरा इसमें से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद एक बार और सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन, क्यों, जो भी p की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो p की वैल्यू आई सपोज 1/2, तो x माइनस वाई किसके बराबर हो गया 2। वेरी सिंपल इक्वेशन यू विल ऑब्टेन आफ्टर सॉल्विंग दिस सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप कर लेंगे डियर स्टूडेंट, है ना। नहीं आए तो यू कैन कमेंट डियर स्टूडेंट, आई विल मेक द वीडियो अगेन ओवर दिस डियर। ठीक है, बाकी है बिल्कुल सिंपल, आप खाली यहाँ पे ये p है डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू निकाल लेना, और किसकी वैल्यू निकालोगे डियर स्टूडेंट, q की वैल्यू निकाल लेना। ओके, और जब p और q की वैल्यू जो भी आएगी तो आप लिखेंगे x माइनस वाई 1 अपॉन, इस सपोज यहाँ पे 1/2 आया, तो x माइनस वाई बराबर क्या ले लोगे 2। ये मैं बता रहा हूं, ऐसा आ जाए वो जरूरी नहीं है, वैल्यू कुछ भी आ सकती है जो एग्जैक्ट है इसकी। ठीक है, आया समझ में डियर, क्लियर। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो डियर स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे घबराओ मत यार, आराम से हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है यार। ठीक है, डोंट वरी, आई एम हियर ऑलवेज फॉर ऑल माय स्टूडेंट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन आया, अ बोट कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, and also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. देखो अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, मैं वापस इक्वेशन बना देता हूं डियर स्टूडेंट, वही फॉर्मूला वही फंडा चलेगा, टाइम के टर्म्स में लेना है। तो 32 किलोमीटर किस में चला है, अप स्ट्रीम में चला है, तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस 36 किलोमीटर कैसे चला है डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई डियर स्टूडेंट 7। तो ये मैं कह रहा हूं अभी इसको रिप्लेस कर दो, हो सकता है किसी बुक में ऐसे भी लिखा हो, इसको ए ले लिया, तो आपको कोई रटना नहीं है यार, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किससे रिप्लेस होगा, ए से, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी से रिप्लेस होगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 32a 36b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर सेकंड डियर स्टूडेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर कैसे चल रहा है अप स्ट्रीम, फिर चल रहा है डियर स्टूडेंट 48 किलोमीटर कैसे चल रहा है डाउन स्ट्रीम,
इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट 9। तो रिप्लेस कर दो, जो रिप्लेस करना है वो 40a प्लस आ जाएगा 48b इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वापस आ गई। वापस हमें डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट दोनों का सेम नहीं है तो दोनों को सेम बनाओ। पहले 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना पूरी इक्वेशन में, 32 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना। थोड़ा कैलकुलेशन तो है डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए ताकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए, टू द पॉइंट बात करो तो डियर। फिर आपकी वैल्यू जो भी ए की आएगी तो लिख देना, ए की वैल्यू 1/3 जो भी है 1/3 तो 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर पूरा का पूरा आप सॉल्व कर लेना, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो x और y की आ जाएगी। तो सिमिलर पैटर्न का पहला भी क्वेश्चन था और ये भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये मिल सकते हैं जरूर डियर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को डियर? पक्का? टेक अ स्क्रीनशॉट डियर। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x प्लस वाई बाई 2, 5x प्लस वाई प्लस 1/2 एंड 2x प्लस 2y प्लस 5/2 इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो क्वेश्चन जो आया ना डियर, वो सीधा ये जानना चाहता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है। क्या आपको ये भी समझ में आता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो अगर किसी बच्चे को नॉलेज है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल that contain all sides are equal and having 60 degree angle here, तो वो इजीली दो इक्वेशन बना लेगा। कैसे बना लेगा मैं हिंट करता हूं, इक्वेशन बना के दे दूंगा, सॉल्व आपको करना है डियर, और करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले बात करें, 2x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5x बाई 3 प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 x प्लस 2y प्लस 5/2। क्यों हो जाएगा? तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो जो सारी की सारी साइड्स होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कैसी होती है? सेम होती है, इसलिए मैंने पहले इक्वल रख दिया। अब इन दोनों को पहले कंसीडर कर लो, फिर इन दोनों को कंसीडर कर लो, या फर्स्ट और लास्ट वाले कंसीडर कर लो, दो इक्वेशन बन जाएगी। जैसे इनको किया तो 4x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10x प्लस आ जाएगा 6y प्लस आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3। ये कितनी बार गया डियर स्टूडेंट? 3 टाइम चला गया। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा 12x, और यहाँ आ जाएगा 3y, और यहाँ सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10x प्लस 6y प्लस 3 हो जाएगा। बाई टी भी कर लो तो 12x माइनस 10x प्लस 3y माइनस 6y इज इक्वल टू 3। सॉल्व किया तो ये हो गया 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई डियर, बन गई इक्वेशन। इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है एग्जाम में। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। सॉरी डियर स्टूडेंट, ठीक है, जल्दी जल्दी के फ्लो में निकल जाता है। यहां तक समझ में आ गया डियर? कोई डाउट इसमें? श्योर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डियर, अब देखो यार वेरी सिंपल टू द पॉइंट अगर बात करें, यहां देखिएगा फर्स्ट कितना था हमारे पास 4x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट वाली इक्वेशन को देखें तो ये वापस एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा सीधा के सीधा 12y प्लस ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये कितनी बार गया? 3 टाइम चला गया। वापस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12x, ये 3y 4x प्लस 12y प्लस का 15 रहने दो। अब बाई टी भी कर लो, 12x माइनस 4x प्लस 3y माइनस का 12y इजिकल टू आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये बाई टी भी हुई तो कितना आया 8x, और माइनस का कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 9y इजिकल टू 15। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल धर्म है, कर्म है, या जो भी मानो, इक्वेशन आपको सॉल्व कर लेनी है। दैट्स टू इक्वेशन, 2x माइनस 3y इजिकल टू 3, 8x माइनस 9y इजिकल टू 15 आ गया डियर स्टूडेंट। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y आ जाएगा। x और y जैसे ही आ गया डियर स्टूडेंट आपके पास, अब पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। कैसे? x और y की वैल्यू यहां रख देना, x और y की वैल्यू यहां रख देना, x और y की वैल्यू यहां रख देना, इनका जो भी टोटल आएगा वो आंसर है। और सब में नहीं सॉल्व करो तो एक में ही सॉल्व कर लो ना यार, या x और y की वैल्यू रख देना, उसको मल्टीप्लाई 3 कर देना, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सेम होता है डियर। अरे आ गया समझ में? कोई डाउट?
पक्का? तो भाई शेयर करो फटाफट, इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूं तो डेफिनेटली इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो डियर्स को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, जैसे सेलेक्टिव हम 9 क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि यहां परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन और एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। डियर, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं यहां पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 इन अ ईयर, द नंबर ऑफ मेल were to be increased by 5% and that of the female is 3% annually। तो मेल भी इंक्रीज हो रहे हैं और फीमेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो सीधी बात है उस विलेज में मेल और फीमेल की बात चल रही है डियर। द पॉपुलेशन वुड ग्रो 5202 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन द विलेज। देखो मैं इक्वेशन बना दूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू आप पे ही छोड़ूंगा बिकॉज प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने की डियर। ओके, बनाना भी आपको करना है, वो रिपीट करते रहिए, लेकिन वी हैव टू बी जस्ट लुक टुवर्ड्स टू द टाइम डियर स्टूडेंट। बाकी बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये मत बोलना सर एक गांव में मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, चाइल्ड भी होंगे। ठीक है, अरे चाइल्ड की बात मत करो यारो, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी पे चलते हैं। तो सपोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, अलग अलग नहीं लिखना पड़े इसलिए लिख दे रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई मान लेते हैं डियर। तो पहले इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 5000, तो मैंने पहले लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी डियर मेरे? फर्स्ट हो गई। तो पहले इक्वेशन तो बन गई यार, सर आप तो बोल रहे टफ है। अब बस यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले जो मेल थे वो कितने थे डियर स्टूडेंट? एक्स बड़ा कितना है 5%, तो 5% किसका बड़ा है? मेल का बड़ा। फिर कितना था डियर स्टूडेंट? वाई, तो वाई में कितना बड़ा है डियर स्टूडेंट? तो वाई का कितना परसेंटेज बड़ा है? 3%, तो ये हो जाएगा 3/100 इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट? तो यहां हो गया है 5202 हो गया। कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 5202 हो गया। अब सॉल्व कर लो यार, बिल्कुल सिंपल है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? x प्लस वाई, इधर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5x प्लस 3y और डिवाइड में आ जाएगा डियर स्टूडेंट 100, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 5202। अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्यों यूज करते हैं? x प्लस वाई ऑलरेडी इक्वेशन में क्या दे रखा है? 5000, मैं इसको 5000 से रिप्लेस कर देता हूं। तो 5x प्लस 3y 100, ये हो जाएगा 5000, इधर आ जाएगा 5202 डियर स्टूडेंट। तो 5x प्लस 3y इधर आ जाएगा 5202 माइनस 5000 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 202 और मल्टीप्लाई में क्या था डियर स्टूडेंट? 100, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20,200 हो जाएगा। देखो 5202 में से 5000 माइनस किया, एलसीएम 100 था, 100 इधर चला गया, तो 202 में 100 मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 20,200। तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक तो होगी x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया? 5000। ठीक है डियर स्टूडेंट, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी 5x प्लस 3y इजिकल टू 20,200 हो गया डियर। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट है, और ये कौन सी डियर स्टूडेंट? सेकंड है। अब सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आया? कोई डाउट किसी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बात करते हैं आगे। ठीक है, ले लिया होगा? ओके, देखो मैंने कोशिश पूरी की है कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। फिर भी कुछ डाउट्स हैं, यू कैन जस्ट मैसेज मी डियर स्टूडेंट, और आइदर यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जितना हो सके प्रैक्टिस करें, जितना हो सके डियर स्टूडेंट इसको स्प्रेड करें, ताकि गांव गांव तक ये बात पता चले डियर स्टूडेंट की जीवी फाउंडेशन भी कुछ कर रहा है। ठीक है, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, बट योर सपोर्ट इज नीडेड हियर एट एनी कंडीशन डियर स्टूडेंट। ओके, सो ये हमारा पूरा आज का क्लास था डियर स्टूडेंट, और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की डियर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द जीवी फाउंडेशन, और मैं उम्मीद करूंगा आप ऐसे ही बने रहे डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, कल की क्लास रहेगी, वो रहेगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जीवी फाउंडेशन। आपका दिन शुभ रहे और मजे से रहे और मस्त एंजॉय करो और ज्वाइन जीवी फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।